बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक PTI के हक में फैसला सुना दिया। बकौल आज़म नज़ीर तारड़ के दरखास्त सुनी तात कौंसल दी ऐसी ते फैसला PTI दे हक च आ गया। ऐ सानू नहीं समझ आई की होया। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अदालती तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख रकम कर दी है। किस लिहाज से की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है, हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी लूज कर गई है, उन लोगों के लिए ये खबर है कि हुकूमत के पास अभी भी कौमी असम्बली में 200 का फिगर मौजूद है और हुकूमत अक्सरियत के साथ है। सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग अक्सरियत के साथ बैठे हैं। 5 जजेस ने जी इस फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस याहिया अफरीदी। जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा है वो इख्तलाफी नोट पढ़ने वाला है। मेरा तो पहले दिन से ये सवाल था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार किस लिहाज से है, मुझे नहीं समझ आई किस लिहाज से है। अच्छा खैर, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों पर समाअत की फैसला महफूज किया और 8-5 की अक्सरियत से PTI के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन उससे पहले एक बात करूंगा कि मिठाई ना खाना, ये ना हो कि मिठाई हजम ना हो, क्योंकि पहले फैसला पढ़ लेना फिर मिठाई खाना। फैसले में क्या लिखा है? फैसले के बुनियादी आईनी और कानूनी निकात का जायजा लिया जाए तो फैसला तहरीक इंसाफ के हक में तो आ गया, लेकिन फैसला इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि यह फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर गहरे असरात मुरतब करेगा। खास करके जो रिजर्व सीट्स का जो फैसला है, जो सूबाई असम्बलियों के अंदर, प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर अब यह मामला ज़ेर बहस होगा, वो ये होगा कि PTI को मखसूस नशिस्तें तो मिल जाएंगी, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें हजम नहीं होंगी। वो क्यों नहीं होंगी उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखें सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने फुल कोर्ट बनाया और फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा कि जो 13 जनवरी का फैसला था, 13 जनवरी का फैसला था, दोबारा सुनिएगा, 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था PTI के बल्ले के निशान से मुतल्लिक, PTI के बैट के सिंबल से मुतल्लिक, वो गलत था। उस पर तमाम जजेस का इत्तफाक राय था, 13 के 13 जजेस ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला गया कैसे था कि जब तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनसे बल्ले का निशान वापस लिया, इस बुनियाद पर लिया कि इन्होंने पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो नहीं करवाए, तो इनसे PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इन्होंने तहरीक इंसाफ ने वो फैसला पकड़ के पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब वो फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ तो वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया तो इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, 3 जजेस ने PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बहाल कर दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग इंडिपेंडेंट्स की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। 2024 के जो आम इंतखाबात थे वो तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने आज़ाद हैसियत में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। अब जितने भी वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले तमाम जितने भी जीतने वाले उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है, हमेशा आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो विद इन 48 से 72 आवर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अब ये जो फैसला आया था कि आप विद इन 48 से 72 आवर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, तो तहरीक इंसाफ के जितने भी हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। अब जब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए तो उन्होंने मखसूस सीटों की, रिजर्व सीट्स की डिमांड की
किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी प्रेजेंस नहीं है, असेंबलीज के अंदर नहीं है, और ना ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़े। बात तो ठीक की इलेक्शन कमीशन ने। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला जेर बहस आया तो उन्होंने इस पर एक फुल कोर्ट बना दिया। अब फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा था, 13 के 13 जजेस कर रहे थे। वैसे तो उस वक्त 14 थे, जस्टिस मुसर्रत अली चूंकि अलील थी, तो अभी जो 3 जजेस थे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, उनकी अभी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती नहीं हुई थी। तो 13 जजेस ने जी इस केस की समाअत की और 13 में से 8 जजेस इस नतीजे पर पहुंचे कि तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। वो मखसूस सीटें मिल गई, लेकिन मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। देखिए, मामला यहां से शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब इस पर वफाकी हुकूमत जो है वो रिव्यू पिटीशन में जाएगी और रिव्यू पिटीशन में जाकर वफाकी हुकूमत के जो वकला हैं, उनकी जो कानूनी टीम है, वो अदलिया के सामने ये मामला रखेंगे कि भाईजान ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ी, ना पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ी। इनके तमाम लोग हमायत याफ्ता जितने भी लोग थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो उन्होंने जब किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने पार्टी को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनकी बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी प्रेजेंस मशकूक है, वो तो है ही नहीं। ना वो पहले किसी पार्टी का हिस्सा थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहिबजादा अहमद रजा, वो तो सर अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़े। नजर सानी में तो ये भी चीजें आनी है। नजर सानी में क्या पता कि नजर सानी में ये फैसला उड़ जाए। और दूसरी बात, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी सदर का इलेक्शन मुतनाज़ हो गया, चेयरमैन सेनेट का तो दोबारा करवा लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदर का इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, आसिफ अली जरदारी साहब को जो वोट कास्ट होंगे, उससे पहले मैं एक मामला आपके साथ डिस्कस करता चलूं कि केपीके के अंदर सेनेट की कुल 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होना है। केपीके के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन है वो होना है 11 सीट्स के ऊपर। प्रोविंशियल असेंबलीज के नंबर्स को काउंट करें और कौमी असेंबली के नंबर को काउंट करें तो वो फिगर कौमी असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद का ज्यादा है। बकौल ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन को सामने रखें तो ऑपोजिशन का वो नंबर फिगर नहीं है। तो कौमी असेंबली के अंदर भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी हुकूमती इत्तेहाद की मेजॉरिटी है। अब जो सेनेट का इलेक्शन होना है, केपीके के अंदर जो कुल 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होना है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब आपको पता है कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और केपीके के अंदर नहीं, सेनेट के इलेक्शंस की बात करूं तो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब का एक अच्छा खासा तजर्बा है, उनका एक बहुत अच्छा इस हवाले से एक एनालिसिस है, एक तज्जिया है कि हमने सेनेट के इलेक्शंस को किस तरह से कॉन्टेस्ट करना है। तो केपीके के अंदर जो कुल 11 नशिस्तों के ऊपर सेनेट के इलेक्शंस हैं, वहां पर अगर आसिफ अली जरदारी की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 6 नशिस्तें भी ले लेती है तो सर 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की होंगी। तहरीक इंसाफ के पास तमाम सूबाई असेंबलियों की अगर बात करूं तो तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ केपीके के अंदर मेजॉरिटी है। सिर्फ केपीके के अंदर वो हुक्मरान जमात है, वहां पर वो हुक्मरानी कर रही है। बलोचिस्तान के अंदर भी उनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, पंजाब के अंदर भी उनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, सिंध में भी उनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है। और वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम हुक्मरान इत्तेहाद जमाते हैं, तो वहां पर भी कोई मेजॉरिटी नहीं है। अब ये जो लोग ये बेवकूफ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो अक्सरियत से 2/3 अक्सरियत से महरूम होगी, भाईजान हो गई, लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि हुकूमत कानून साजी नहीं कर सकती। 172 अरकान चाहिए होते हैं कानून साजी के लिए। किसी भी हुकूमत को कानून साजी के लिए कामयाब बनाने के लिए 172 अरकान की कौमी असेंबली में हमायत दरकार होती है। कौमी असेंबली में इस वक्त 172 से ऊपर का फिगर है हुक्मरान इत्तेहाद के पास, तो वो तो कानून साजी कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी बिल पास करवा सकते हैं, वो चाहे किसी भी बिल को हतमी शक्ल दे सकते हैं। उनके पास सेनेट में भी मेजॉरिटी है, वो 11 नशिस्तें निकाल देना। अगर वो 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो जाए सेनेट की कुल 11 नशिस्तों के ऊपर, तो उसमें से भी 6-7 नून लीग जो है और पीपल्स पार्टी वो मिल मिला के बंदर बांट करके वो अपने उम्मीदवार ले आएगी, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीटीआई को तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सेनेट की कुल 11 नशिस्तें केपीके से जिस पर इलेक्शन होना है, पीटीआई के पास सिर्फ केपीके असेंबली में मेजॉरिटी है, ना उनके पास सिंध में मेजॉरिटी है, ना उनके पास पंजाब में मेजॉरिटी है, ना उनके पास बलोचिस्तान में मेजॉरिटी है, ना उनके पास वफाक में मेजॉरिटी है।
तो वहां से भी वो फंस गए। तो यहां से जी मामला हो रहा है गड़बड़। अच्छा, दूसरा ये कि जो जजेस ने फैसला दिया, देखें जजेस का जो फैसला है ना, वो आइन और कानून के मुताबिक सबके ऊपर ये पाबंद है कि जी सब ने इस बात को लाजम कर लिया कि वो फैसला मानना है। और जजेस का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक जजेस ने फैसला दिया, हमने तो नहीं कहा कि नहीं जजेस ने खिलाफे कानून फैसला दिया या खिलाफे आइन फैसला दिया। लेकिन एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसकी दरखास्तों के ऊपर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, तो हुक्मरान इत्तेहाद को क्यों नहीं मिल सकती? डिमांड तो यही थी ना कि अगर पीटीआई ने भाईजान को डंडी मारी है, डंडी तो उन्होंने मारी कि वो आज़ाद हैसियत में लड़े, आज़ाद हैसियत में लड़ने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस, ना उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी प्रेजेंस, ना इससे पहले वो किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। तो आइन तो ये भी कहता है कि कोई भी शख्स अगर इलेक्शन लड़के आता है, कोई भी जमात इलेक्शन लड़के आती है और वो अगर हुक्मरान जमात बनती है तो वो मखसूस नशिस्तों की हकदार है। यहां पर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि एक ऑपोजिशन की पार्टी है, वो भी बाद में बनी, पहले सारे आज़ाद थे। जब वो एक पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं तो वो जो पार्टी है वो मखसूस नशिस्तों की डिमांड कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो इस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल मेरिट पे है कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ना इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो यहां पर तो ये पॉइंट उठाया जा रहा है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि जब इस पर रिव्यू होगा तो हुकूमत की जो कानूनी और लीगल टीम है वो इस हवाले से तैयारी करके जाएगी अदालत के अंदर। तो रिव्यू का जो वैसे स्कोप है वो बड़ा नैरो होता है, रिव्यू पिटिशन में जो स्कोप होता है वो बहुत नैरो होता है, वो इक्का दुक्का जो चंद कुछ गलतियां होती हैं उसके ऊपर कुछ फैसला आता है। इसका तफसीली फैसला तो अभी आना है, लेकिन जो जस्टिस या अफरीदी ने उसके ऊपर फैसला दिया है, जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि ये मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं है, चीफ जस्टिस ने भी यही कहा है। और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फैसला है वो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है। और जो ये बात कर रही है ना कि ये मखसूस नशिस्तें मिल गई तो इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले खैर सत्ता, और उसके बाद इमरान खान साहब जेल से आए, तो सर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर उनकी पार्टी के ऊपर क्रॉस लगा है, रेड क्रॉस लगा है, एक बार नहीं 100 बार लगा है। और जब तक इमरान खान साहब अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं करेंगे, क्योंकि सर उनकी सियासत उसी दिन धड़न तख्ता हो गई थी इमरान खान साहब की जिस दिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को 9 मई करवा के चैलेंज किया, और जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान में इमलाक को आग लगाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए ये सारा खेल रचाया, उसी दिन उनकी सियासत खत्म हो गई थी, खुट्टे लाइन लग गई थी, फट्टे पे चढ़ गई थी, इमरान खान साहब फारिग हो गए थे उसी दिन। अगर आपको ये कहता है कि वो आ रहे हैं सियासत में और वो बड़े जो है ना वो बड़े जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं, एक बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आ रहे हैं, तो सर वो सबको पता है, हमें भी पता, आपको भी पता है, वो जेल में है, उनके केसेस के फैसले तो होने हैं। 9 मई का फैसला कोई छोटा फैसला तो नहीं होगा। 9 मई के हवाले से जो फैसला होगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो रिटन ऑन द वॉल है, वो लिखा हुआ है। तो अगर कोई ये कहता है कि उसको इमरान खान की मोहब्बत बड़ी तंग कर रही है और मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं और उसको अपने महबूब कायद याद आ रहे हैं, तो सर ये याद रखें, इमरान खान साहब क्या ये हुकूमत भी गिर जाए तो फिर भी इमरान खान साहब नहीं आते, ये असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाए तब भी इमरान खान साहब नहीं आते, क्योंकि सर उनके नाम के ऊपर क्रॉस है। वो सियासत से एलिमिनेट हो गए थे, उसी दिन हो गए थे जिस दिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का भरम तोड़ा था, जिस दिन वो नाकाबिले तबार सियासतदान के ला रहे थे एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में, पाकिस्तान के रियासती इदारों की नज़रों में, उसी दिन वो फारिग हो गए थे। ये लिख के दे रहा हूं आपको, रिटर्न ऑन द वॉल है। इमरान खान साहब फारिग हैं, मिठाइयाँ खाने वाले सोच समझ के खाएं, ये ना हो कि बाद में मिठाई उल्टी पड़ जाए और हजम ना हो, क्योंकि अगर मिठाई खाएंगे तो उसके असरात बड़े संगीन होंगे। तो ये जो फैसले पर कह लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ फैसला आ गया, पाइन जो अपील होएगी ना रिव्यू पिटिशन, इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन होगा, जब रिव्यू की वहां पर जो है वो दरख्वास्त वहां पर जाएगी, तो उसके बाद कोई पता नहीं फैसला रिवर्स हो जाए और फिर फटे पे चढ़ जाएंगे इमरान खान साहब और उनकी जमात। हाथ कुछ नहीं आना, ये फैसले पर खुशियां मनाने वाले सोच समझ के मनाएं और मिठाइयाँ खाने वाले ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि मिठाई हजम नहीं होगी। अपने राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।
इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।